जी नमस्कार। आज मुझे आप लोग के बीच में इसलिए आना पड़ा कि दिल्ली के सड़कों पर फिर से जनता आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में शोर मचा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंधभक्त लोग बीजेपी को साथ देते हैं। हमारे कुछ मीडिया साथी जो पेड मीडिया बहुत सारे लोगों ने कहा और वो चल रहे हैं, तो हमने एक मूवमेंट अभी हाल फिलहाल में चला है कि भाजपा हराओ अभियान का। लेकिन जब सिसोदिया जी को देखा, मेरे एक अभिन्न दोस्त थे, जब आम आदमी पार्टी को डेवलप किया जा रहा था तो उस वक्त मैं भी एक हिस्सेदार था। और जब कोविड-19 का वक्त था, उस वक्त जब इन्होंने आबकारी लाए और इन्होंने 2% 12% का गेम खेला, तो मैं उस वक्त ही कह दिया था कि ये बहुत बड़ा घोटाला का विषय बनेगा। ये लोग जहां 500 मैगजीन की छपाने के पैसे नहीं थे, आज इनके पास करोड़ों रुपए हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और ये मौज मस्ती कर रहे हैं। ये आए थे सत्ता में आम आदमी पार्टी कि मैं करप्शन लेस कर दूंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा, हर मोहल्ले में जाऊंगा, हर मोहल्ले में पब्लिक से मिलूंगा। लेकिन इन्होंने वीवीआईपी कल्चर को अपनाया, तो इनमें और दूसरी पार्टियों में कोई फर्क नहीं हुआ। जहां आबकारी से, शराब से त्रस्त हैं लोग, परिवार टूट रहा है, वहां आपने खुल्लम खुल्ला ठेका, जो ठेका बड़ी मुश्किल से मिलता है किसी को शराब का, वो आपने आसान तरीके से दिया। और ये सीबीआई साबित कर रही है। और इस आधार पे जहां चिंगारी फूटी है, वहां पे एक बहुत बड़ा आग भी लगेगा। और मजे की बात है कि 22 विभागों को चलाने वाला सिसोदिया जी और एक शिक्षा मंत्री, जहां पे उनको बच्चों को एक आचरण देना होता है, शुद्धता देना होता है और उनको परिवार के अंदर एक अच्छा मैसेज ले जाकर के देना होता है, वहां पे आप शराब स्कूल के बगल में और जगह में शराब की दुकानें खुलवा दिया। ये क्या चाहते हैं? बिहार मैं को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने शराब की बंदी की, गुजरात में बंदी है और जगह कई राज्यों में बंदी है। दिल्ली के अंदर हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे शराब की बंदी होगी, लेकिन इन्होंने बंदी भी न करके इन्होंने खुल्लम खुल्ला शराब की दुकानें खुलवाई और उसमें भी जो है घपले हुए हैं। तो सीबीआई एक अथॉरिटी है, मैं कई बार सीबीआई पे भी उंगलियां उठाई है जहां पे उन्होंने गलत किया है। और जब इनकी इंक्वायरी जांच हो रही थी तो मैंने यही कहा था कि निष्पक्षता के साथ हो। और इस वक्त जो हालात बने हैं सिसोदिया जी का, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी को मोरल अपने नैतिक आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये खुद जाएं जेल में और जेल में बैठ कर करके ये, चूँकि वो तो साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं, बहुत सारे विभाग नहीं लिया है केजरीवाल जी ने और बाकी साथियों को विभाग दिया है, तो वहाँ जा करके उनको सलाह मशवरा दे, तीनों बैठ करके जेल से जो है दिल्ली को चलाए, या तो फिर से दिल्ली के अंदर जो है ये सरकार भंग हो करके और यहाँ पे चुनाव करें और जनता जिसे फिर चाहेगी, पसंद करेगी, उसको वो वोट देगी। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। तो जो सिसोदिया जी का जो ये हरकतें हुई है या उनके जो साथी सत्येंद्र जैन जी का जो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कहा था केजरीवाल साहब ने और इनकी पार्टी ने कि अगर हमारे पार्टी में से कोई भी भ्रष्टाचार करता हुआ मिले तो उसे फौरन जेल भेज दो। कई बार केजरीवाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और जब मैंने कल केजरीवाल साहब की वक्तव्य को देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, तो कहा नहीं, मेरे जो सिसोदिया हैं वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े सीधे साधे, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा काम किया, अब क्या होगा दिल्ली का, बच्चों के भविष्य क्या हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सरकार चलती है वो ब्यूरोक्रेट से चलती है और लीडर जो है उसको डायरेक्शन में वो काम करते हैं। उन्होंने जितना भी काम किया उन्होंने अपनी देख रेख में ठेका दिया, उनके सामने ही सारा प्रोजेक्शन बना और वो कहते हैं कि नहीं जी ये ठेकेदारों ने किया, ऐसा किया, तो वो थोड़ा सा बेईमानी दिखता है और साफ जो है सीबीआई ने एक क्लियर कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इस हालत में जो हमारे दो दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी का जेल में हो, वैसी सरकार को खत्म हो जानी चाहिए और यहाँ पे जनता पे छोड़ देना चाहिए कि जनता किसे पसंद करती है। बस मुझे आज इतना ही कहना था। और ये मिशन हम न सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ चला रहे हैं बल्कि बाकी पार्टियों के साथ भी। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं दे रहा हूँ
और मैंने कहा कि सेंट्रल में भी जो दबंग है, जो लोग कह रहे हैं कि मैं राज्य करूंगा 50 साल तक और कांग्रेस ने 70 किया तो 50, मैं किसी भी पार्टी का साथ देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे विकेंद्रीकरण का एक सिस्टम हो, पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट हो, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो जो है स्वतंत्र हो, उस पर कोई दबाव ना हो, जितनी भी अथॉरिटी हैं उस पर कोई दबाव ना हो, और वो निष्पक्ष तौर पे चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हों, सब पे कानून एक होता है, उस पर कानून पे होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो पॉलिटिकल जो सिनेरियोज हैं उसमें 272 की जो जादुई आंकड़ा है, जिसपे ये लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं दबंग हूं और ये तानाशाह की तरफ जा रहे हैं और कॉर्पोरेट हाउस को ये फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि उनसे उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं देश विदेश घूमने में और इलेक्शन के में बहुत सारे खर्च होते हैं। तो एक मैंने बार बार कहा कि जो संवैधानिक पद पे बैठे, खास करके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग जो है प्रचार प्रसार में ना जाएं, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपये का जनता का पैसा खर्च होता है, तो उनसे प्रचार प्रसार ना हो। इलेक्शन कमीशन अपने सभी कैंडिडेट को, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी छोटी पार्टी का हो, वो समान रूप से उनकी प्रचार प्रसार करें और उन पे जो अंकुश होना चाहिए। और जो ऐसे जो दागी नेता हैं, चाहे सिसोदिया जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, केजरीवाल जी पे भी 168 केसेज हैं, उसमें से कुछ केसेस को निरस्त किया गया है, लेकिन बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो ऐसे लोग, दागी लोगों को सत्ता में रहना ये बड़ा बेईमानी लगता है। जनता को कहीं ना कहीं ये लोग मूर्ख समझते हैं और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो जनता अब जाग गई है। मानवाधिकार इसमें अहम भूमिका पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। मैं 766 सेंटर्स पे 36 राज्यों में काम कर रहा हूँ। भारत से बाहर 14 देशों में मैं काम कर रहा हूँ 36 वर्षों से, और मैं चाहता हूँ कि भारत की लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी व्यवस्था में जो अमूल चूक गलतियां हैं उसको सुधारा जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। और ये हमारे भारत के नौनहाल लोग हैं। हमारे साथ हमारे हाजी साहब हैं, हमारे गोपाल प्रसाद जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। तो ये लोग और बहुत सारे हमारे साथ जो 84 लाख हमारे जो मेंबर्स हैं भारत के अंदर, उनको साथ हमने एक वातावरण, शुद्ध वातावरण बनाना चाहते हैं, ताकि देश में जो अखंड भारत की बात कर रहे हैं या विश्व गुरु की बात कर रहे हैं वो तब हो सकता है। इसलिए जो सिसोदिया जी का जो अरेस्ट हुआ है वो जायज है और उनको सजा भी मिलनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। और उनके साथ जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर हों, उन तमाम लोगों को जल्दी से जल्दी जो है शिकंजे में लिया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। सर, जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि भाई अब दिल्ली में जो सत्ता है, जो सरकार चल रही है, वो भंग हो जानी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सर, ये राजनीतिक षड्यंत्र भी तो हो सकता है। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र एक अलग चीज है, और मैं कल सोच भी रहा था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी के प्रकरण को दबाने के लिए ऐसा कुछ किया गया। लेकिन जब उनकी 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो सीबीआई का था, उसको जब मैंने पढ़ा और जवाब मैंने पढ़ा कि सिसोदिया साहब ने क्या जवाब दिया, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में काला है। इन्होंने गबन किया है, इन्होंने घोटाला किया है, इन्होंने अपने साथियों को आबकारी नीतियों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने जो है करोड़ों रुपया बनाया है। तो इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। और ये जो दम भरते थे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, मोहल्ले में घूमूंगा, जनता के बीच में रहूंगा, तो ये वीवीआईपी कल्चर में आकर के दूसरी पार्टियों की तरह आचरण बनाया है, जो जायज नहीं है। इसलिए मैं आज सिसोदिया जी का विरोध करता हूं और उनको सजा मिले, ये मैं मांग करता हूं। यहाँ पे सर साहब आपसे भी एक सवाल ये है कि अभी पीछे लगातार यानी कि दिल्ली के अंदर बड़ी धार्मिक गतिविधियां देखने को मिली, धार्मिक राजनीति, और उसमें आप भी मुखर हो गए थे और लगातार आके देखे मदनी परिवार पर। नहीं, देखिए, कोई भी चाहे मौलाना हो, जी सर, समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये लगता है आप लोगों को कि भाई दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है, धर्म की और भ्रष्टाचार की आड़ में। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के साथ, देश की जनता के साथ ये लोग जो है जात पात, धर्म, मंदिर मस्जिद का इशू लेकर करके जो मेन मुद्दा है, मेन जो इनको मैनिफेस्टो में जो मांग है कि हमें बेरोजगारों को रोजगार हो, हमारे जो है स्वास्थ्य ठीक हो, हमारी शिक्षा ठीक हो, हमारी महंगाई पे अंकुश हो,
इस पर न होकर के बढ़ता जा रहा है। दूध की कीमतें बढ़ रही हैं तेजी से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तेजी से, हमारी गैस बहु बेटियों की कीमतें बढ़ी। ऐसा ना हो जाए कि आज लंदन में आज सब्जी जो है खरीदने के लिए कह रहे हैं कि 2 भिंडी खरीदो, 2 शिमला मिर्च खरीदो, 2 आलू खरीदो। कहीं ऐसा ना हो कि कृषि प्रधान देश मेरा भारत, यहाँ भी बाजार में हम जाएं तो हमें कहा जाए कि आप 1 आलू खरीद सकते हैं, परिवार के लिए 1 आलू ले जाइए, 1 शिमला मिर्च ले जाइए, 1 घिया ले जाइए। तो क्या हम भारत को आर्थिक रूप से या कहीं ना कहीं इसको भी तोड़ने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं? तो ये साजिश है, पार्टियां आपस में लड़ती है, एक दूसरे को गिराने की बात करती है। अब किसका क्या दुश्मन है नहीं है ये नहीं कह सकते, लेकिन जो अथॉरिटी है सीबीआई पे हम लोग का विश्वास होता है, जो रॉ विजिलेंस के लोग हैं, जो बहुत सारे महिला आयोग हैं, हम सब पे विश्वास करते हैं कि वो निष्पक्ष रूप से वो जांच करेगी, देखेगी। और ये जो चिंगारी फूटी है तो ये ऐसे नहीं फूटी है, काफी इंक्वायरी हुई। पीछे हमारे केजरीवाल साहब ने कहा कि अगर सीबीआई को लगता है गलत है तो अभी अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। इन्होंने बड़े दम से भरा था मीडिया के सामने, और उस वक्त जो है सीबीआई ने उन पर नहीं किया। उन्होंने सारी इंक्वायरी करके उन्होंने सारे मटेरियल जमा किया, और जब उन्होंने पूरी मटेरियल इकट्ठा किया तब उनको जो है पुलिस कस्टडी में लिया गया है। और मैं समझता हूं कि वहां कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, जिससे आम आदमी पार्टी का जो मान सम्मान था, जनता के सामने जो भरोसा था, वो जनता का टूटा। और आज हमारे बच्चे की जो भविष्य है, आज हमारे 12वीं क्लास का बोर्ड चल रहा है दिल्ली के अंदर, उन बच्चों पे क्या असर जाएगा कि हमारा शिक्षा मंत्री शराब में लिप्त था, शराब के आबकारी घोटाले में लिप्त था। तो ये मैसेज दिल्ली से जो हम कहते थे कि एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम होगा, एक मॉडल होगा, बड़े बड़े अलग अलग राज्यों के आकर के यहाँ के मॉडल को देखना चाह रहे थे, और वो ये इशू जब पूरे विश्व में जाएगा तो हमारा इमेज दिल्ली का खराब होता है। इसका मतलब है कि भारत की राजधानी का इमेज खराब हो रहा है, और कहीं ना कहीं पूरे भारत में ये हमारा इमेज को खराब करता है। तो ये सवाल बनेगा, मान रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षा को तो बढ़ावा दिया है, और उसमें लग रहा है, सुनने को भी मिल रहा है कि एक फैसला भी शुरू में आपने कहा भी था कि अंधभक्त, और तो हो सकता है कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस की ये एक चाल हो कि भाई किसी तरीके से नहीं ये दिल्ली में रोका जाए। नहीं ये एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। सिसोदिया साहब एक साफ छवि के थे, केजरीवाल साहब भी एक साफ छवि के थे, लेकिन धीरे धीरे ये आरएसएस के चंगुल में कहीं है या कुछ और बात है, ये मैं नहीं कह सकता ज़्यादा तौर पे। लेकिन आज जो मार्केट में या लोगों के बीच में जो बातें होती हैं, अगर आप नाई की दुकान में चले जाएं, पान की दुकान में चले जाएं, चाय की दुकान में चले, जहाँ पे बैठक होती है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा राजनीतिक आपको सीखने और समझने का मौका मिलता है। तो उसमें ये जो लोग कर रहे हैं, जो सोच करके आए थे, वो नहीं है। जनता को जो विश्वास था वो नहीं है। तो ये दांत दिखा रहे हाथी का दिखाने वाला, और ये अंदर से जो है लूटने का काम कर रहे हैं। और ऐसी सरकार से जनता को सचेत होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि को, जो उनके आसपास के लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उनको आगे ले जाना होगा। और अगर पार्टी में अच्छे लोग हैं तो उनको भी जगह देनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि समूलक समाज की जरूरत है, समानता की जरूरत है। फिर भी आप और आपका गठबंधन जो आप लोग मिलजुल के 200 से ज्यादा ऊपर अपने नाम लिए हैं, देखिए राष्ट्रीय महागठबंधन क्या है आगे? देखिए राष्ट्रीय महागठबंधन में इस वक्त मेरे पास 219 पार्टियों का मेरे पास समर्थन है। 3000 से 3500 के आसपास एनजीओ का हमें समर्थन है, जबकि भारत में 42 लाख एनजीओ हैं, 5500 पार्टियां हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी पार्टियां साथ में आएं, और भी एनजीओ साथ में आएं, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पार्टी में नहीं हैं या एनजीओ में भी नहीं हैं, लेकिन देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं, वो लोग सब लामबद्ध हो जाएं, और लामबद्ध होकर के उसका एक लिस्ट बनाए। 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सब राज्यों में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, वहां पे अच्छे सच्चे लोग जाए, ताकि गुंडे, बदमाश, मवाली, जो लूटपाट करने वाले हैं, धोखाबाज हैं, उनको बाहर किया जा सके, और इसको साफ लोकतंत्र बना करके सेकुलर कंट्री को बचाया जा सके।